हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के संशोधन। दोस्तों, यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं सभी मैंने इस वीडियो में लिए। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इस वीडियो से एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 56वां जो संविधान संशोधन था, इसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अब देखिए बात कर ले 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा याद रखिएगा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। याद रखना, 10वीं अनुसूची में याद रखिए दल बदल कानून के बारे में बताया गया। किसके बारे में? दल बदल कानून के बारे में। अब देखिए जो 65वां संविधान संशोधन है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए जो 65वां संविधान संशोधन है, इसमें बताया गया आपका क्या? तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। याद है किस में किया गया? 338 में संशोधन किया गया। किसके लिए? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए। याद है किसमें? 338 में संशोधन किया गया। अब देखिए बात कर ले 51वां संविधान संशोधन। तो 51वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया? इसमें बताया गया है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के साथ साथ नागालैंड और मेघालय के विधानसभा लोकसभा सीटों का संरक्षण का अध्ययन किया गया। किसमें? तो 51वें संविधान संशोधन में। तो ये सभी संविधान संशोधन थे जिसको मैंने डिस्कस किया, तो इम्पोर्टेंट थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? संविधान के किस भाग या अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है? तो देखिए दोस्तों, यदि भाग पूछे तो भाग आप लोग कौन से मारेंगे? 20। अनुच्छेद पूछे तो याद रखिएगा 368। अनुच्छेद कौन सा है? 368। सॉरी फ्रेंड, 368 होगा इसका सही आंसर। यदि अनुच्छेद कौन सा? 368। और भाग कौन सा है? 20। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाए ए हो जाएगा। याद रखिएगा भाग 20 और 368 में बताया गया आपके किसके बारे में? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान के देश से लिया गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संशोधन की प्रक्रिया जो ग्रहण किया गया, लिया गया, ये लिया गया आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन को कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो याद रखना 3 प्रकार से किया जा सकता है संविधान संशोधन को, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो याद देखिए संसद में किसी एक सदन में, यानी या लोकसभा या राज्यसभा, किसी एक सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं संविधान संशोधन हेतु विधेयक। याद रखना आपको, इसे भी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब आया था? यानी प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब आया था? तो याद रखना 1951 में आया था। यानी जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। इसके तहत याद रखिएगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया 9वीं अनुसूची को किसके तहत जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। इसे याद रखना आप लोग को। और देखिए जो 9वीं अनुसूची का संबंध है ना, ये किससे है? तो याद रखना भूमि सुधार से। एग्जाम में यह पूछा गया था कि भूमि सुधार का संबंध किस संविधान संशोधन से है, किस अनुसूची से? तो 9वीं अनुसूची से। याद रखना है इसे भी आप लोग। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ये याद रखना आपको 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ये भी याद रखिए आप लोग। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? मैंने बताया था अभी। तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित का पहला संविधान संशोधन, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 1951 में हुआ था यह प्रथम संविधान संशोधन। ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपको। याद रखिए किस संविधान संशोधन? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को। याद रखिएगा, देख लीजिए। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका संबंध भूमि सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है? तो कौन सा संविधान संशोधन आपका राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है? तो देखिए जो 7वें संविधान संशोधन था ना, ये आपके राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। याद रखना आपको। किससे संबंधित है दोस्तों? तो
राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ था यह फजल अली कमीशन की सिफारिश पर बना था। सिफारिश पर बना था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो किसकी सिफारिश पर बना था, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो याद रखना आपको फजल अली कमीशन की सिफारिश, फजल अली कमीशन, याद रखिए इसको, कमीशन की सिफारिश पर यह बना था। देखिए इस समय भारत में कितने 14 राज्य और कितने थे, तो 6 यूटियाँ थे। जब ये बना था उसमें कितने राज्य थे, तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों एक पॉइंट आप लोग को और बताता हूँ आपको। देखिए इसी संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा, संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो याद रखना आपको 7वें संविधान संशोधन द्वारा ही दूसरी अनुसूची और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था, ये भी याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देख लीजिए इसको एक बार, वो देख लेते हैं। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में बनता है, याद रखना। उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। तो देखिए नागालैंड को जो राज्य का दर्जा मिला था यह 1962 में संशोधन, कौन संशोधन, तो 13वां संविधान संशोधन द्वारा, याद रखना है आपको, नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था, इसे याद रखिएगा। और ये देखिए संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1964 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो याद रखना आप लोग को, कौन सी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों, तो आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, याद देखिए सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। देखिए दोस्तों मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, कितनी थी, 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी है, 22। और देखिए जो 14 भाषा थी, और देखिए जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी यही आपकी सिंधी थी, जो जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, ये याद रखना आपको। जो 15वीं भाषा कौन थी, आपकी सिंधी थी, जो उनकी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो देख लीजिए 21वें संविधान संशोधन 1967, इस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा के संविधान की 8वीं अनुसूची में जुड़ी, किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। यानी जो सिंधी भाषा थी यह 15वीं भाषा थी जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। याद रखना इसे आप लोग को, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिए समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखना इसे आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए दोस्तों एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ कि देखिए इसमें जो संसद और राज्य विधानसभा यानी लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। यानी राज्यसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था ये 6 वर्ष बढ़ा दिया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये भी याद रखिए आप लोग को, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए जो कार्यपालिका में राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद से सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी मंत्रिपरिषद सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह किस संशोधन द्वारा हुआ था, तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसे भी याद रखना आपको। अब देखिए डिस्कस कर लेते हैं इसके 42वें संविधान संशोधन को एक बार और। तो देखिए इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान हम लोग कहते हैं, यानी 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान कहलाता है। इसी संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, बहुत बार पूछा गया, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, ये याद रखना है। इसी संविधान संशोधन 4A जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। यानी जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, याद रखना है, ये आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। मूल संविधान में, याद रखिएगा, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, 10वें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, यानी 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। और ये मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में, बहुत बार पूछा गया, 51A में, भाग पूछा जाए 4A में, आप लोग मारेंगे सही आंसर। तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, यानी ये जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे। इन्हें भी याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम मिनी संविधान, यानी मिनी संविधान कहा जाता है, बात हो रही लघु संविधान या मिनी संविधान। तो देखिए जो 1976 में जो संविधान संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन, इसे हम लोग लघु संविधान या मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। याद रखना किस संविधान से जानते हैं, मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से जानते हैं हम लोग आपके 42वें संविधान संशोधन का। एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए 7वां संविधान संशोधन आपका किससे संबंधित है, तो याद रखना आपका 7वां संविधान संशोधन आपका राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। याद रखिए 42वां संविधान संशोधन, इसमें आपका धर्मनिरपेक्ष यानी प्रस्तावना में इसी संविधान संशोधन द्वारा पहली बार संशोधन किया गया था प्रस्तावना में। और 44वां संविधान संशोधन, देखिए बहुत बड़े एग्जाम पूछा किससे संबंधित है, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा आप लोगों, इसी संविधान संशोधन यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा, एक बार और बता देता हूँ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समीपवर्ती सूची में लाया गया, तो याद रखना पड़ेगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी इसको सी क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया, जिसमें शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीव, पक्षियों संरक्षण और न्याय प्रशासन। याद रखना इसे भी, ये सम्मिलित किए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया, तो 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था इसी के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे पहली बार संविधान में, यानी मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया, तो याद रखना आपके किस संविधान 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, याद रखना आप लोग को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया। इसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे शुरू में, तो 7 मौलिक अधिकार थे, याद रखिएगा। और बाद में क्या हुआ, एक मौलिक अधिकार को हटाकर, यानी जो, तो याद रखना मूल संविधान में, याद रखिएगा 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन क्या हुआ कि जो संपत्ति के अधिकार थे इसे मौलिक अधिकार से सूची का हटाकर 300A में डाला गया। याद रखिएगा 300 किस में डाला गया दोस्तों, 300A में डाला गया, और इसे क्या बनाया गया, तो एक विधिक यानी कानूनी अधिकार बनाया गया, किस में डालकर 300A में। तो ये आप लोग को याद रखना है, बहुत बड़े एग्जाम में यह पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सी सही आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। तो देख लीजिए एक बार इसे भी। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी। मैंने बताया था अभी कितनी कर दी गई, 7 से घटाकर 6 कर दी गई। लोकसभा कार्यकाल भी 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया इसी संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 21, याद रखिए अनुच्छेद 21 मतलब 31 से निकाल कर इसे अनुच्छेद 300 क के अंदर डाला गया। तो मैंने भी बताया था, यानी जो संपत्ति का अधिकार था इसे निकाल कर एक विधिक अधिकार बनाया गया और इसे 300 क में डाला गया। तो ये याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मूल संविधान में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, और बाद में इसे घटाकर कितने कर दिए गए, 6 कर दिए गए। किसे निकाला गया था, तो संपत्ति के अधिकार को निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो मैंने भी बताया था 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिस याद रखिएगा, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका, जिसका संबंध दल बदल कानून से है। ये भी याद रखिए आप लोग। तो देखिए 52वां संविधान संशोधन जो सन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया। ये याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो मैंने अभी बताया था ये आपका दल बदल आहर्त्य संबंधित है, दल बदल से संबंधित आपका 52वां संविधान संशोधन 1985, याद रखना आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो देखिए दोस्तों, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, यह किस संविधान संशोधन द्वारा बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है ये। तो 1989 में, याद रखिएगा, एक संविधान संशोधन होता है 61वां संविधान संशोधन, यानी 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, याद रखिएगा, जो मतदान देने की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, इसी संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, इसी संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था, ये भी याद रखना आपको। यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा दोस्तों सही आंसर, याद रखिए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इंपॉर्टेंट देख लीजिए। तो देखिए, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया, 326 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुर, नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो मणिपुर, नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई किस संविधान संशोधन द्वारा? तो याद रखना है दोस्तों, जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, याद रखना है, 71वां संविधान संशोधन, इसी संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। याद रखिए, 8वीं अनुसूची में कौन कौन से? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। याद रखिए कौन कौन से? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, याद रखना है इसे भी आप लोग। यानी 3 भाषाएं जोड़े गए थे इसी संविधान संशोधन द्वारा। कौन संविधान संशोधन? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा, इसको याद रखिएगा। यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देख लीजिए इसे, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और भाषा सम्मिलित की गई थी। याद रखना, 15वीं कब सम्मिलित की गई थी? तो 15वीं भाषा सम्मिलित की गई थी आपकी किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी याद रखना आपको। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, जिसका संबंध, याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से, यानी जो आपका कौन सा, तो जो 11वीं अनुसूची है ना दोस्तों, इसका संबंध किस संविधान, किस से है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध आपका पंचायती राज व्यवस्था से है, ये भी याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जो अनुसूची, जो 11वीं अनुसूची है, इसमें कुल विषय पूछता है एग्जाम में कभी कभी आपको। तो कुल कितने विषय? 29, कुल इसमें 29 विषय हैं, ये याद रखना आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट देख लीजिए। तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, इसी संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं, ये भी याद रखना है। यानी जो अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, इसमें कुल कितने विषय? तो 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर किस संविधान संशोधन द्वारा? तो आपका जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, याद देखिए, इसी के तहत नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा मिला था, याद रखना है। देखिए, इसी संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर प्रशासन के बारे में बताया गया, याद रखना, 12वीं अनुसूची में। और देखिए, जो 12वीं अनुसूची थे, इसमें कुल विषय पूछता है एग्जाम में, तो कुल कितने विषय थे? तो कुल 18 विषय थे, यानी 18 विषय थे इसमें, याद रखना आपको। तो देख लीजिए, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 18 विषय थे सम्मिलित, याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 6वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया था? देखिए, अभी मैंने बताया था। तो 6वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया था? तो याद रखना आप लोग को दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 21A को जोड़ा गया था। याद देखिए, 6वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब देखिए, 21A को जोड़ा गया था। 21A अनुच्छेद में है क्या? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया।
तो इसमें बताया गया आपका क्या, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया आपके 21A आर्टिकल में। ये याद रखना, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, तो याद रखिए आप लोग इसी तरह। यानी याद रखिएगा जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था ना दोस्तों, इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये याद रखना आपको। देखिए, इसी संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। मैंने बताया था अभी, इसे याद रखिए आप लोग। देखो दोस्तों, जितने मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि उसको पूरा देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलने वाला आपको इस वीडियो से एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो मैंने भी बताया था 6वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के प्रावधान किया गया? तो देखिए दोस्तों, अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना को जो प्रावधान किया गया, यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों, जो अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की जो स्थापना की गई या प्रावधान किया गया था, यह किया गया था 9वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का 20 आंसर है। इसे समझते हैं। तो देखिए, इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338, याद रखिए 338 में क्या बताया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया, जिसमें संशोधन हुआ और 338A को जोड़ा गया। याद रखिएगा, किसे जोड़ा गया, 338A को जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना। यानी 338 को में संशोधन हुआ और 338A बना। इसमें क्या बताया गया, 338A में क्या जोड़ा गया, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जोड़ा गया। याद रखना इसे आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन से 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? अब देखिए, इससे पीछे जाते हैं। तो जो सिंधी भाषाएं जोड़ी गई थी, यानी जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? मैंने बताया था आपको। तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद देखिए 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी जोड़ी गई थी? तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। तो ये जो भाषाएं जोड़ी गई थी, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। अब देखिए बात हो रही है, तो कुल कितनी भाषाएं होगी संविधान में? तो 14, 15, 16, 17, 18, या देखिए कितनी भाषाएं होगी दोस्तों? तो आपकी कुल कितनी भाषाएं हो गई? तो कुल मिलाकर आपकी 18 भाषाएं हो गई। अब देखिए कुल कितनी भाषा थी? वर्तमान में 22 भाषाएं थी। तो 4 भाषाएं जो जोड़ी गई थी, यह जोड़ी गई थी आपकी किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 द्वारा। ये कौन कौन सी भाषाएं थी? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो देखिए, जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो भाषाएं जोड़ी गई थी, यह आपकी जोड़ी गई थी, याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली। बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली, यानी ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी आपकी 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इससे पहले जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा। सिंधी भाषाएं जोड़ी गई थी आपको 21वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये भी याद रखना आप लोग को, जितने मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, इसे आप लोग खास करके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल आकार से सीमित करता है? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल आकार को जो सीमित करता है, ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये आप लोग को याद रखना है दोस्तों। जो 91वें संविधान संशोधन था, ये आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल आकार के संशोधित करता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी करता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना प्रतिशत जारी करता है सीमित रहने के लिए? तो 15%, यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लाया गया था, याद रखना इसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था? तो देखिए दोस्तों, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा मिला था ये किस संविधान संशोधन द्वारा मिला था? तो याद रखना है, जो आपका 69वां संविधान संशोधन था इसी के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ था। याद रखना आपको किससे मिला था आपको? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था आपको 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। इसे याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया था? तो देखिए, किस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया? तो याद रखिएगा, जो आपका 99वां संविधान संशोधन था इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया था। याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि स्थानांतरण किस संविधान संशोधन तहत हुआ था? तो भूमि स्थानांतरण जो हुआ था ये होता है आपका 100वां संविधान संशोधन 2015 में जो हुआ था। इसी के तहत याद है कि बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि स्थानांतरण हुआ था, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 101 यानी 101। 101वां संविधान संशोधन 2016 का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जीएसटी संबंध। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड सर्विस टैक्स। देखिए, भारत में जो जीएसटी कब आया था? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी आया था। याद रखना आपको इसे भी इंपॉर्टेंट। देखिए, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। लागू करने वाला प्रथम राज्य असम था। लागू करने वाला प्रथम देश फ्रांस था। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। बहुत बड़े एग्जाम पूछे, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। याद रखना आपको इसे। अब देखिए दोस्तों, 101 तक हो गया। अब 102 देखिए दोस्तों, जो 102 संविधान संशोधन हुआ था ना, ये हुआ था आपका 2018 में। याद रखना कब हुआ था? 2018 में। जिसका संबंध किससे है? तो एक बार देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी ओबीसी, याद रखना राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया आपके 102वां संविधान संशोधन द्वारा। इसे याद रखना है। और देखिए, 103वां जो संविधान संशोधन सन 2019 को हुआ था, इसके तहत अनुच्छेद 15 के तहत, यह देखिएगा इसके तहत क्या हुआ था? अनुच्छेद 15 के तहत वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम 10% का आरक्षण दिया गया। यानी 10% का जो आरक्षण मिला ईडब्ल्यूएस को, यह मिला था आपके 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। याद रखना आपको इसे। तो दोस्तों, मैंने लगभग सभी इंपॉर्टेंट संशोधन लिए थे और यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे, इसी से आएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।